Our Hindutva, not the BJP's Hindutva. So what is your Hindutva My different Hindutva from that? वैसे राजदीप सरदेसाई को यहाँ सवाल ये करना चाहिए था कि आज की उद्धव ठाकरे शिवसेना और तब की बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के हिंदुत्व में क्या अंतर है, मगर फिर ख्याल आता है कि सवाल भी तो सरदेसाई कर रहे हैं, वो भी हिंदुत्व पर। What is your Hindutva My different Hindutva, from that? my Hindutva. I am anti-Hindutva. वो राजदीप सरदेसाई जिन्हें खुद राजनेताओं की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की आदत है। खैर, सरदेसाई जी के सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे कहते हैं कि हमारे हिंदुत्व में डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, मगर सच्चाई तो यही है कि शिवसेना यूबीटी के हिंदुत्व में ही डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं और राजदीप सरदेसाई जी को शिवसेना यूबीटी के इस डबल स्टैंडर्ड हिंदुत्व पर क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना चाहिए था। एक बार सवाल तो करते हैं कि इन्हें वोट कहां से आते हैं। ऐसा क्यों है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान इनकी राजनीति को पसंद करते हैं। आखिर शिवसेना यूबीटी और मुस्लिम समुदाय का लव अफेयर क्या है? ये सारे सवाल सरदेसाई जी को आदित्य ठाकरे से करने चाहिए थे, क्योंकि यही होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, यानी खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व बताओ और जमकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो। सरदेसाई ने सवाल नहीं किए, मगर आदित्य ठाकरे के बयान को पोस्ट कर यह जता जरूर दिया है कि वो महाराष्ट्र में इसी डबल स्टैंडर्ड वाली हिंदुत्व राजनीतिक पार्टी के फेवर में है। राजदीप सरदेसाई को सवाल करना चाहिए था कि अभी तक उनके पिता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। जब देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था कि किसी भी एक प्रोजेक्ट का नाम बता दो जो मुंबई में आपकी सरकार ने किया हो, मगर ये सवाल राजदीप सरदेसाई कैसे पूछ लेते, ये उनके एजेंडे के खिलाफ चला जाता और यहाँ तो वो आदित्य ठाकरे को प्रमोट करने बैठे हैं। इस इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे ने कई बार महाराष्ट्र में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी कही, जिसे वो बार बार दोहरा भी रहे थे। Which I found in Jharkhand of why locals there are not getting the contracts, why locals there are not getting job opportunities. When I hear you all speak, I sense a lot of bitterness. I am bitter if anyone takes away the right of jobs from my state. I am bitter if someone loots my state. I am bitter if someone is corrupt and is absolutely milking the treasury of my state. मगर यहाँ भी सरदेसाई ने एक बार भी जहमत नहीं उठाई कि पलटकर सवाल ही किया जाए या महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट से भरा डेटा ही दिखा दिया जाए। छोड़िए सरदेसाई जी, आपसे नहीं होगा, हम दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स में वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2015 से 16 में 91.23 लाख और 2021 से 22 में 98.81 लाख से बढ़कर 2022 से 23 में 1.15 करोड़ हो गई। महाराष्ट्र का 2022 का डेटा देखें तो साफ पता चलता है कि राज्य का अनएम्प्लॉयमेंट रेट साल दर साल घटा है और पिछले 5 सालों के भीतर राज्य सरकार 30% तक नई नौकरियां लेकर आई है। और इस बात से बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता कि महाराष्ट्र सरकार ने बीते 5 सालों में केवल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दिया, बल्कि राज्य को बेहतर और सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, विकास दिया है, नई नई योजनाएं दी हैं और इन योजनाओं का लाभ भी तुरंत ही दिया है। ये सारा डेटा या ये फैक्ट्स राजदीप सरदेसाई नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, ना ही इन फैक्ट्स के साथ वो विपक्ष से सवाल करेंगे। वैसे सरदेसाई जी इन दिनों महाराष्ट्र भ्रमण पर थे, ठाकरे के साथ खुद को शेर बताते हुए फोटो भी जारी की, लेकिन असली शेर कौन है ये जनता बताएगी और प्रोपेगेंडा कौन करता है ये हम बताएंगे। इसीलिए हम जरूरी सवाल करते हैं और महाराष्ट्र में चुनाव है, सरदेसाई बहुत सा प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उन सभी का खुलासा होगा हमारे इस खास शो में। तब तक के लिए बने रहें दिपांकर के साथ। धन्यवाद।